नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक खबरों में से एक इस समय अमेरिका और ईरान से सामने आ रही है। कई दिनों से जारी तनाव, सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों के बीच अब एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए सीज फायर डील लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अगर ये डील सफल हो जाती है तो केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। सबसे बड़ा असर उस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर देखने को मिलेगा जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से जानती है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग एक बड़े हिस्से का तेल निर्यात होता है। युद्ध और तनाव बढ़ने के कारण इस मार्ग पर खतरा बढ़ गया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगी थी। लेकिन अब खबर है कि सीज फायर समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह सुरक्षित बनाते हुए फिर से सामान्य संचालन के लिए खोला जा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के देशों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि तेल की सप्लाई सामान्य होने लगेगी और वैश्विक बाजारों में स्थिरता लौट सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना लगातार ईरानी ड्रोन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने कई ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है जो उनके सैन्य ठिकानों और नौसैनिक गतिविधियों के लिए खतरा बन रहे थे। हालांकि ईरान ने इन दावों को अपने तरीके से पेश किया और कहा कि उनके रणनीतिक उद्देश्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर बयान देते हुए कहा कि शांति समझौता अब बहुत करीब है और दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका युद्ध नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है और अगर बातचीत सफल होती है तो ये पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। वहीं दूसरी ओर ईरान की सरकार और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है कि इस पूरे संघर्ष में ईरान ने अपनी स्थिति मजबूत रखी है और वो खुद को इस टकराव का विजेता मानता है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी दबाव के सामने झुकने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की और इसी वजह से अब बातचीत बराबरी की स्थिति में हो रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक प्रतिबंध जैसे कई मुद्दे दोनों देशों के बीच टकराव का कारण बने। हालात तब और गंभीर हो गए जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रामक गतिविधियों के आरोप लगाए। अमेरिका ने कहा कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है, जबकि ईरान का आरोप था कि अमेरिका उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सैन्य गतिविधियां बढ़ीं, नौसैनिक बलों की तैनाती हुई और कई बार ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दोनों पक्ष किसी बड़े संघर्ष से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि कूटनीतिक बातचीत को तेज किया गया और मध्यस्थ देशों की भूमिका बढ़ी। पाकिस्तान की भूमिका भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के दोनों देशों के साथ संबंध होने के कारण वो संवाद का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। यदि पाकिस्तान की मध्यस्थता सफल रहती है तो ये उसके लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी। इस बीच दुनिया भर के निवेशक, ऊर्जा कंपनियां और सरकारें इस डील पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। हॉर्मुज जलमरू मध्य से प्रतिदिन लाखों बैरल तेल और गैस दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचती है। यदि यहाँ किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। यही वजह है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। पिछले कुछ दिनों में भी यही देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही सीज फायर और शांति समझौते की खबरें सामने आईं, बाजारों में सकारात्मक संकेत दिखाई देने लगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समझौता औपचारिक रूप से लागू हो जाता है तो तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है और वैश्विक व्यापार को नई गति मिल सकती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिका इसे कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है, जबकि ईरान इसे अपने प्रतिरोध और रणनीतिक मजबूती का परिणाम बता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि समझौते के बाद दोनों पक्ष अपने घरेलू दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने हितों की रक्षा की है। इसलिए आने वाले दिनों में दोनों देशों की ओर से कई तरह के बयान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि युद्ध टल जाता है तो लाखों लोगों की जान और अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान बचाया जा सकता है। मध्य पूर्व पहले ही कई संघर्षों का सामना कर चुका है
और एक नया युद्ध पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता था। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी लगातार तनाव कम करने की अपील कर रहे थे। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अंतिम समझौते की घोषणा कब होती है और उसमें कौन कौन सी शर्तें शामिल होती हैं। क्या अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में राहत देगा? क्या ईरान अपने कुछ कार्यक्रमों पर सहमति देगा? क्या क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई जाएगी? ये सभी सवाल अभी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे सकारात्मक हैं और यही वजह है कि दुनिया भर में इस खबर को राहत के रूप में देखा जा रहा है। अगर डील सफल रहती है तो ये केवल दो देशों के बीच समझौता नहीं होगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। आने वाले दिनों में इस विषय पर और भी बड़े खुलासे और आधिकारिक घोषणाएं सामने आ सकती हैं, इसलिए इस खबर पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये शांति समझौता वास्तव में लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दुनिया की हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और भू राजनीतिक खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।